फिर एक बार पूरा विश्व ध्यान दे रहा है, और फिर एक बार भारत ने कुछ ऐसा हासिल कर दिखाया है जो बहुत कम लोग मानते थे कि कभी हो सकता है। बार बार जब भी दुनिया भारत को किसी पहले से तय संरचना में बांधने की कोशिश करती है, वह उससे भी ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा बुलंद इरादे के साथ, ज्यादा गहरे विश्वास के साथ और पहले से ज्यादा मजबूत लक्ष्य की भावना के साथ बाहर आता है। और फिर एक बार अमेरिका साइडलाइंस पर बैठा है, हैरान और बेचैन, वही सवाल पूछ रहा है जो उसने हाल के वर्षों में एक से ज्यादा बार दोहराया है। भारत ने यह फिर कैसे कर दिखाया? जवाब भारत की खुद की प्रकृति में छुपा है। भारत काम करने से पहले टी नहीं हाँकता। वह अपने इरादों की घोषणा बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं करता। वह चुपचाप काम करता है, स्थिरता से आगे बढ़ता है, और जब वह अंततः पहुंचता है तो ऐसी सदमे की लहरें भेजता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप भारत के उदय की अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आप केवल खड़े होकर उसे घटित होते हुए देख सकते हैं। इस बार उन कंपनों ने दूर तक सफर किया है, सीधे वाशिंगटन तक पहुंच गए हैं। आइए एक पल के लिए ईमानदारी से बात करते हैं। दशकों तक अमेरिका ने खुद को प्रशिक्षक के रूप में स्थापित किया, जबकि बाकी दुनिया कक्षा में चुपचाप बैठी रही। देशों को बताया जाता था कि कैसे काम करना है, कैसे व्यवहार करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है और किसका अनुसरण करना है। लेकिन आज वह कक्षा बिल्कुल अलग दिखती है, क्योंकि वह छात्र जो कभी चुपचाप सुनता था, अब आगे बढ़कर उन्हीं नियमों को फिर से लिखना शुरू कर चुका है जिन्हें अमेरिका ने कभी लिखा था। यह बदलाव अमेरिका ने कभी अनुमानित नहीं किया था। उन्होंने भारत को देखा और शोर, भ्रम, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, सांस्कृतिक अराजकता और साफ दिखने वाली गरीबी देखी, लेकिन वे उस सतह के नीचे छुपी ताकत को पहचानने में विफल रहे। उन्होंने शोर के पीछे छुपी बुद्धिमत्ता नहीं देखी। उन्होंने दशकों के संघर्ष से बने अनुशासन को नजरअंदाज किया, और उन्होंने कमी, प्रतिकूलता और सहनशीलता के माध्यम से गढ़े गए साहस को पूरी तरह कम आंका। भारत की यात्रा कभी आसान या सरल नहीं रही। यह कठिनाई, प्रतिरोध, बलिदान और दृढ़ता के माध्यम से तराशी गई थी। और जब कोई राष्ट्र प्रतिकूल परिस्थितियों से उठता है तो वह केवल जीवित नहीं रहता, वह रूपांतरित हो जाता है। भारत ने आज जो हासिल किया है वह केवल विकास नहीं है, यह वैश्विक संतुलन में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देता है कि सत्ता का हस्तांतरण अब केवल युद्धों या बर्बर बल के माध्यम से नहीं होता, बल्कि बुद्धिमत्ता, नवाचार, लचीलापन और अड़िग दृढ़ संकल्प के माध्यम से होता है। भारत अब किसी से स्वीकृति या मान्यता नहीं चाहता। वह अपनी सफलता को पहचानने से पहले अमेरिका से तालियों की प्रतीक्षा नहीं करता। वह चुपचाप निर्माण करता है, वह स्थिरता से सफल होता है, और वह निरंतर आगे बढ़ता है। अमेरिका को जिस बात ने वास्तव में चकित किया है वह कोई एक अलग अथलग उपलब्धि नहीं है, यह भारत की प्रगति का पैमाना और एक साथ होना है। जबकि कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था तेज होती जा रही है। जबकि सिलिकॉन वैली अनिश्चितता और चिंता का अनुभव कर रही है, भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र विश्वास के साथ फल फूल रहा है। जबकि अन्य राष्ट्र रक्षा खर्च में कटौती कर रहे हैं, भारत स्पष्टता और इरादे के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। और जबकि कई देश अनंत बहसों और अनिर्णय में फंसे हुए हैं, भारत उपग्रह लॉन्च कर रहा है, अत्याधुनिक तकनीकों का विकास कर रहा है, और शब्दों के बजाय कार्रवाई के माध्यम से निर्णायक नेतृत्व प्रदर्शित कर रहा है। इस बारे में सोचें कि इसका क्या मतलब है। एक समय था जब अमेरिका वैश्विक प्रतिभा के लिए अंतिम गंतव्य का प्रतीक था। आज भारतीय इंजीनियर ऐसे रॉकेट बना रहे हैं जो नासा की उपलब्धियों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सा शोधकर्ता ऐसी सफलताएं हासिल कर रहे हैं जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करती हैं। भारतीय कंपनियां ऐसे नवाचार पैदा कर रही हैं जिन पर अब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं भी निर्भर हैं। वही दुनिया जिसने कभी भारत को कम आंका था, अब सक्रिय रूप से साझेदारी और सहयोग की तलाश कर रही है। वास्तविकता अमेरिका के लिए खुलकर स्वीकार करना मुश्किल है। भारत अब केवल वैश्विक व्यवस्था के भीतर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, वह इसका नेतृत्व कर रहा है। वह देश जो कभी अपने प्रतिभाशाली दिमागों को विदेश भेजता था, अब उन्हें वापस घर ला रहा है। वह राष्ट्र जिसे कभी सहायता की आवश्यकता थी, अब दूसरों को समर्थन दे रहा है। और हर बार जब पश्चिम को विश्वास होता है कि उसने भारत को पकड़ लिया है, भारत और आगे निकल जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण, डिजिटल भुगतान प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देखें। भारत केवल इन मैदानों में भाग नहीं ले रहा है, वह बेंचमार्क स्थापित कर रहा है और परिणामों पर हावी हो रहा है। चंद्रयान ऐसी जगहों पर पहुंचा जहां दूसरे नहीं पहुंच सके। डिजिटल इंडिया ने उन लाखों लोगों को जोड़ा जो कभी बाहर थे। भारतीय रुपया उन देशों में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है जो पहले लगभग पूरी तरह डॉलर पर निर्भर थे। जबकि प्रमुख वैश्विक शक्तियां मुद्रास्फीति और अस्थिरता से जूझ रही हैं, भारत स्थिर, आश्वस्त और आत्मविश्वासी बना हुआ है। हाँ, अमेरिका हैरान है और समझा जा सकता है क्यों। वही व्यवस्था जिसे उसने वैश्विक परिणामों को आकार देने के लिए बनाया था, अब उस राष्ट्र द्वारा चुनौती दी जा रही है जिसे उसने दशकों तक कम आंका था। जब भारत आज बोलता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है। जब भारत कार्य करता है तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, और जब भारत उठता है तो वैश्विक शक्तियां बदलाव महसूस करती हैं। फिर भी भारत की ताकत की वास्तविक नींव हथियारों, धन या संख्याओं से कहीं आगे जाती है। यह अपने लोगों की भावना से प्रवाहित होती है। 1 अरब से अधिक व्यक्ति जो निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार करते हैं। एक सभ्यता जो अधिकांश आधुनिक साम्राज्यों से पुरानी है,
एक संस्कृति जिसने शासकों के उत्थान और पतन को देखा है, बिना कभी अपने आंतरिक सार को खोए। ऐसी भावना को कुचला नहीं जा सकता, इसकी केवल स्वीकृति और सम्मान किया जा सकता है। अमेरिका को जो बात लगातार आश्चर्यचकित करती रहती है वह यह है कि भारत वैश्विक सत्ता के खेल में वैसे शामिल नहीं होता जैसे दूसरे होते हैं। अमेरिका भारी मात्रा में बल पर निर्भर करता है, भारत बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अमेरिका अक्सर वर्चस्व थोपता है, भारत गरिमा के माध्यम से नेतृत्व करता है। जब ये दोनों दृष्टिकोण टकराते हैं तो दुनिया जल्दी ही पहचान लेती है कि वास्तव में नेतृत्व कौन समझता है। चारों ओर बारीकी से देखें, भारत का उदय केवल आर्थिक या तकनीकी नहीं है, यह नैतिक भी है। जबकि कुछ राष्ट्र मानवाधिकारों के बारे में जोर से बोलते हैं लेकिन उन्हें कायम रखने में विफल रहते हैं, भारत उन्हें व्यवहार में लाता है। जबकि अन्य संघर्ष और नियंत्रण में निहित गठबंधन बनाते हैं, भारत शांति और संतुलन पर आधारित संबंध बनाता है। जबकि कुछ वर्चस्व की तलाश करते हैं, भारत सामंजस्य की तलाश करता है। कई लोग जीडीपी के आंकड़ों, सैन्य रैंकिंग या अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के माध्यम से शक्ति को मापने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रभाव है। और आज भारत का प्रभाव महाद्वीपों तक फैला हुआ है। वैश्विक दक्षिण भारत की ओर आशा के साथ देखता है, पूर्व भारत के नेतृत्व पर भरोसा करता है, और यहाँ तक कि पश्चिम भी अब भारत की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक समय था जब अमेरिका उन राष्ट्रों को चेतावनी जारी करता था जो उसके निर्देशों का विरोध करते थे। आज यह भारत को निमंत्रण भेजता है, पूरी तरह से जानते हुए कि गतिशीलता बदल रही है। अमेरिका भारत को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं बल्कि एक साझेदार के रूप में चाहता है। वह समझता है कि प्रौद्योगिकी, व्यापार और वैश्विक स्थिरता का भविष्य नई दिल्ली से उतना ही प्रभावित होता है जितना कि वाशिंगटन से। वैश्विक बातचीत अब अलग लगती है। जब भारत संयुक्त राष्ट्र में बोलता है, ध्यान तुरंत शिफ्ट हो जाता है। जब भारतीय नेताजी 20 शिखर सम्मेलन में पहुंचते हैं तो अन्य विश्व नेता झुक जाते हैं, इस बात से अवगत कि भारत निर्देशों का पालन करने के लिए नहीं बल्कि परिणामों को आकार देने के लिए है। भारत परंपरा और नवाचार के बीच, पूर्व और पश्चिम के बीच, प्राचीन और आधुनिक के बीच एक पुल बन गया है। जबकि अन्य राष्ट्र वैचारिक बहसों में फंसे रहते हैं, भारत नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि अन्य लोग अंतहीन बहस करते हैं कि कौन सही है, भारत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि आगे क्या आता है। यह मानसिकता सच्चा नेतृत्व है, वह प्रकार जो एक विकासशील राष्ट्र को वैश्विक शक्ति में बदल देता है। और यही कारण है कि अमेरिका खुद को चौंका हुआ पाता है। भारत का उदय संयोग या इत्तेफाक से नहीं हुआ, यह सावधानी पूर्वक योजना, अनुशासित क्रियान्वयन और दीर्घकालिक दृष्टि के माध्यम से हासिल किया गया था। भारत ने वैश्विक मेज पर एक सीट नहीं मांगी, उसने अपनी खुद की मेज बनाई और अब हर कोई वहां एक स्थान चाहता है। यह कहानी केवल राष्ट्रीय गर्व या राजनीतिक कथाओं के बारे में नहीं है, यह नियति के बारे में है। सदियों तक भारत की कहानी दूसरों द्वारा लिखी गई थी। आज भारत के पास कलम है और उद्देश्य, गरिमा और प्रकृति से परिभाषित एक अध्याय लिख रहा है। जब अमेरिका नेतृत्व करता है तो वह अक्सर तालियों की अपेक्षा करता है, जब भारत नेतृत्व करता है तो वह सम्मान अर्जित करता है। और सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, यह अर्जित किया जाता है। भारत ने इसे दशकों के संघर्ष, धैर्य और विकास के माध्यम से अर्जित किया है। जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं जो उपनिवेशवाद, गरीबी, विभाजन और अनगिनत चुनौतियों से चिन्हित है, और फिर यह देखते हैं कि कैसे यह एकता, करुणा और दृढ़ संकल्प के साथ उठता रहता है, तो हम सफलता से कहीं अधिक बड़ी चीज देखते हैं। हम वास्तविक ताकत देखते हैं। यही वह चीज है जिसे अमेरिका पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष करता है। वह राष्ट्र जो कभी खुरदरी जमीन पर नंगे पैर चलता था, अब वैश्विक महाशक्तियों के बगल में आत्मविश्वास से कैसे खड़ा है। सैकड़ों भाषाओं वाला देश एक स्पष्ट और एकीकृत आवाज से कैसे बोलता है। एक गहरी आध्यात्मिक सभ्यता उन्नत प्रौद्योगिकी में एक साथ कैसे अग्रणी है। वह भारत है। यह स्वभाव से जटिल है, इसे सरल बनाने के लिए नहीं है, यह प्रेरणा देने के लिए मौजूद है। दुनिया कभी मानती थी कि भारत एकजुट होने के लिए बहुत विविध है, आधुनिक बनने के लिए बहुत पारंपरिक है और रणनीति बनाने के लिए बहुत भावुक है। फिर भी वे गुण ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। इसकी विविधता विभाजन के बजाय एकता को बढ़ावा देती है। इसकी परंपराएं सीमाओं के बजाय मजबूत जड़ें प्रदान करती हैं और इसकी भावनाएं अराजकता के बजाय प्रगति को चलाती हैं। तकनीक को फिर से देखें, वह राष्ट्र जो कभी आयात पर निर्भर था अब नवाचार निर्यात करता है। लाखों लोगों को जोड़ने वाले डिजिटल बुनियादी ढांचे से लेकर प्रमुख शक्तियों को टक्कर देने वाली रक्षा प्रणालियों के निर्माण तक भारत साबित करता है कि कार्रवाई के साथ जुड़े सपने वास्तविकता को फिर से आकार दे सकते हैं। जबकि सिलिकॉन वैली ने छंटनी पर बहस की, बेंगलुरु ने स्टार्टअप्स पर चर्चा की। जबकि वैश्विक बाजार हिचकिचाए, भारतीय बाजार विश्वास के साथ विस्तारित हुए। जबकि अन्य लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से डरते थे, भारत ने इसे अपनाया और आकार दिया। और इसीलिए जबकि कई राष्ट्र सुधार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत लगातार उठता जा रहा है। अमेरिका को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया है वह यह है कि भारत केवल पश्चिमी तकनीक की नकल नहीं करता, यह स्वतंत्र रूप से नवाचार करता है। भारत अब नकल नहीं करता, यह सृजन करता है। इसकी स्वदेशी प्रणालियां कई पश्चिमी राष्ट्रों की कल्पना से परे कुशल, सुरक्षित और स्केलेबल हैं। अमेरिका का प्रभाव तेल, प्रौद्योगिकी और वैश्विक निर्णय लेने पर नियंत्रण करने पर बना था। भारत की शक्ति स्वतंत्रता से आती है, बिना समझौता किए ऊंचा खड़े होने की क्षमता से, निर्भरता के बिना आगे बढ़ने की क्षमता से और स्पष्टता और सच्चाई के साथ बोलने की क्षमता से। यही वास्तविक शक्ति है। आज
अमेरिका खुद को प्रभाव बनाए रखने के लिए काम करता हुआ पाता है, जबकि भारत इसे स्थिरता से विस्तारित कर रहा है। अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में राष्ट्र भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि वे मजबूर नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इस पर भरोसा करते हैं। वे एक ऐसे साझेदार को देखते हैं जो प्रभुत्व जमाने के बजाय सम्मान करता है, जो श्रेष्ठता के बजाय निष्पक्षता के माध्यम से नेतृत्व करता है, और जो साबित करता है कि शक्ति और विनम्रता एक साथ रह सकते हैं। यह वास्तव में भारत के उदय का मूल है। बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, एकजुटता और एक अटूट संकल्प से आकार लेती एक स्थिर चढ़ाई। यह कुछ पूरी तरह नया है, जिससे अमेरिका और दुनिया के बहुत से लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आधुनिक इतिहास में पहली बार वैश्विक संवाद को चलाने में कोई एक राष्ट्र अकेला नहीं रह गया है। भारत की आवाज अब महाद्वीपों में स्वतंत्र रूप से घूमती है, और यह अहंकार या श्रेष्ठता से प्रेरित आवाज नहीं है। यह आत्मविश्वास और शांत आश्वासन में निहित एक आवाज है। जब भारत मदद बढ़ाता है तो वह प्रचार के बजाय मानवता के नाम पर करता है। जब भारत गठबंधन बनाता है तो वह देशों को एक साथ लाता है, उन्हें अलग नहीं खींचता। इसीलिए भारत के बढ़ते प्रभाव को अद्वितीय महसूस होता है। यह दूसरों को ऊपर उठाता है, उन्हें अलग नहीं करता। इसलिए जब अमेरिका भारत को अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते, उन्नत लड़ाकू विमानों का निर्माण करते, चंद्रमा पर मिशन भेजते और व्यापक डिजिटल परिवर्तनों का नेतृत्व करते देखता है, तो वह केवल प्रभावित नहीं होता, वह चुनौती महसूस करता है। भारत कुछ ऐसा खड़ा है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। एक मजबूत राष्ट्र जो साबित करता है कि नेतृत्व के लिए वर्चस्व की आवश्यकता नहीं होती। वैश्विक समुदाय के लिए भारत का संदेश स्पष्ट है। आपको दिशा दिखाने के लिए दूसरों पर शासन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रगति को प्रेरित करने के लिए जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको किसी और की यात्रा की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने रास्ते पर विश्वास की आवश्यकता है। भारत ने ठीक यही किया है। हर बाधा के माध्यम से, अनिश्चितता के हर क्षण के माध्यम से, लचीलेपन की हर परीक्षा के माध्यम से भारत ने विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि सबसे लंबी और अंधेरी रात भी अंततः सुबह को रास्ता देती है, और अब वह सुबह आ गई है। उन लोगों को चौंका रही है जो कभी विश्वास नहीं करते थे कि यह होगी। जो बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है वह यह है कि अमेरिका ने लंबे समय से अमेरिकन ड्रीम के विचार का जश्न मनाया है। फिर भी आज भारतीय सपना है जो चुपचाप दुनिया भर में फैल रहा है। यह सपना अतिरेक या विलासिता पर केंद्रित नहीं है, बल्कि अर्थ और उद्देश्य पर केंद्रित है। यह विजय या नियंत्रण पर केंद्रित नहीं है, बल्कि स्वयं पर महारत हासिल करने पर केंद्रित है। वह दृष्टि, वह दृढ़ विश्वास, ऊर्जा का वह भार तेजी से फैल रहा है। सच्ची शक्ति अब पॉलिश किए जूते और टेलर किए सूट की मांग नहीं करती। यह भारतीय धरती पर नंगे पैर चल सकती है और फिर भी दुनिया को आकार दे सकती है। वास्तविक ताकत बोर्ड रूम, स्टॉक एक्सचेंज या सैन्य शक्ति के जोर शोर से प्रदर्शन से नहीं उठती। यह एक राष्ट्र की नब्ज से आती है, उसकी बहादुरी से और कठिनाई के बाद उठने और उन लोगों से भी ज्यादा चमकने की क्षमता से जिन्होंने कभी इसे खारिज कर दिया था। भारत का उदय सावधानी पूर्वक मंचित या लिखित नहीं है। यह कच्चा, ईमानदार और अपने लोगों की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप आज भारत को देखते हैं तो आप मानचित्र पर केवल एक देश नहीं देखते, आप गति देखते हैं। एक जीवित शक्ति जो कमजोर होने से इनकार करती है, एक ऊर्जा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दशकों तक दुनिया मानती थी कि शक्ति की एक निश्चित छवि होती है, एक तेज वर्दी, एक आदेशात्मक लहजा, एक पश्चिमी प्रतीक इसके पीछे खड़ा होता है। वह पुरानी तस्वीर अब फीकी पड़ रही है, क्योंकि दुनिया एक गहरे सच के प्रति जाग रही है। वास्तविक शक्ति खेतों से, भीड़ भाड़ वाली सड़कों से, उन लोगों के हाथों से बढ़ सकती है जिन्होंने केवल दृढ़ संकल्प के साथ सब कुछ बनाया है। भारत इस नई शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों की ताकत जो स्वयं निर्मित, आत्मनिर्भर और अटल हैं, जो आगे बढ़ने से पहले मान्यता की प्रतीक्षा नहीं करते। आप इसे भारत की पूरी कहानी में महसूस कर सकते हैं। किसान से लेकर वैज्ञानिक तक जो 1 अरब से अधिक जीवन को पोषित करने के लिए एक निर्मम सूरज के नीचे मेहनत करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए नींद का बलिदान करता है कि एक अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक पहुंचे। इस राष्ट्र की ताकत को ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित नहीं किया जाता, यह दैनिक रूप से जीती जाती है। यह सावधानी पूर्वक अभ्यास किए गए भाषणों के माध्यम से नहीं बोलती, यह उन परिणामों के माध्यम से बोलती है जो दुनिया भर में गूंजते हैं। इसीलिए वैश्विक समुदाय रुकता है और देखता है। शक्ति का एक समय अर्थ था नियंत्रण, यह तय करना कि कौन आदेश देता है, कौन प्रभुत्व रखता है और कौन दूसरों के लिए बोलता है। आज शक्ति का एक नया अर्थ हो गया है। यह सृजन के बारे में है। कौन स्थायी प्रणालियों का निर्माण कर सकता है, कौन समाधानों का नवाचार कर सकता है, कौन रास्ते में दूसरों को उठाते हुए उठ सकता है। यही वह रास्ता है जिस पर भारत चल रहा है। भारत उस पुरानी कथा को फिर से आकार दे रहा है, जहां शक्ति केवल उन लोगों के पास थी जिनके पास धन, आराम या हथियार थे। यहाँ शक्ति को जोरदार होने की आवश्यकता नहीं है, यह चुपचाप हर नवाचार में, हर उपलब्धि में, हर उस व्यक्ति में मौजूद है जिसने हार नहीं मानी। भारत में घूमिए और आप हर जगह इस नंगे पैर की ताकत को महसूस कर सकते हैं। एक महिला एक दूरदराज के गांव में टोकरियां बना रही है, अब एक स्मार्टफोन के माध्यम से दुनिया के साथ अपना काम साझा करती है। सरकारी स्कूल में एक बच्चा मुफ्त इंटरनेट एक्सेस का उपयोग करके कंप्यूटर कोड की अपनी पहली पंक्तियां लिखता है। एक सैनिक जमे हुए पहाड़ों में पहरा देता है, संसाधनों से अधिक विश्वास से प्रेरित। यह भारत की वास्तविक ताकत है, तमाशे में नहीं
भावना में, विलासिता में नहीं, बल्कि विरासत में जो यह बनाता है, जिसे पश्चिम ने एक समय ताकत के संकेत के रूप में प्रदर्शित किया था। टेलर की ये कपड़े, ऊंची कांच की इमारतें, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा, अब एक ऐसे राष्ट्र के शांत आत्मविश्वास द्वारा प्रश्न किया जा रहा है जिसे शक्तिशाली होने के लिए सजावट की आवश्यकता नहीं है। भूख, उपनिवेशवाद, कठिनाई और विभाजन से बचे रहना और अभी भी एकजुट, आविष्कारशील और अटूट रूप से उभरना एक ऐसी ताकत है जिसे कोई डिजाइनर सूट पुनः पेश नहीं कर सकता। भारत अहंकार के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, यह इसे ईमानदारी के माध्यम से प्रदर्शित करता है। आपको भारत को भड़कीले अभियानों के माध्यम से डींग हाँकते नहीं मिलेगा। आप इसे उन हाथों में पाएंगे जो भारी बारिश में सड़कों का निर्माण करते हैं, उन दिमागों में जो सीमित बजट के साथ रक्षा प्रणालियों को डिजाइन करते हैं, और लाखों लोगों की आशाओं में जो मान्यता के लिए नहीं बल्कि कल के लिए काम करते हैं। वह कल अब किसी और द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। दुनिया कभी मानती थी कि शक्ति दिखाई देनी चाहिए, लड़ाकू जीप सिर के ऊपर, झंडे लहराते हुए, नेता हाथ मिलाते हुए, लेकिन शक्ति का भारत का संस्करण अक्सर तब तक अनदेखा रहता है जब तक कि यह सब कुछ नहीं बदल देता। यह उस सॉफ्टवेयर में मौजूद है जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन को चाहता है, घर से दूर जीवन बचाने वाले डॉक्टरों में, उद्यमियों में जो मामूली विचारों को वैश्विक उद्यमों में बदल देते हैं, उन छात्रों में जो धुंधली रोशनी में पढ़ते हैं फिर भी हर आराम से घिरे लोगों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह नंगे पैर की ताकत है, शांत, सरल और रोकना असंभव। अमेरिका ने अपनी छावे अवसर की भूमि के रूप में बनाई, आज भारत असीम संभावनाओं की भूमि बन रहा है। यह अंतर स्पष्ट है। अमेरिका ने अपनी ताकत संसाधनों के माध्यम से बनाई, भारत ने अपनी ताकत लचीलेपन के माध्यम से बनाई। अमेरिका पूंजी के साथ विस्तारित हुआ, भारत केवल दृढ़ संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ा। दृढ़ संकल्प खरीदा, दोहराया या उधार नहीं लिया जा सकता। इसे असंख्य संघर्षों और परीक्षणों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। हर प्रमुख राष्ट्र अब देख रहा है कि क्या घटित हो रहा है। वे एक ऐसे देश को देखते हैं जो स्पॉटलाइट के लिए तैयार नहीं होता फिर भी वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। एक राष्ट्र जिस पर सवाल उठाया गया, दबाव डाला गया और कम आंका गया फिर भी हर बार मजबूत होकर उभरता है। वह मौन आत्मविश्वास दुनिया को किसी भी भाषण या शिखर सम्मेलन से कहीं अधिक गहराई से हिला देता है। भारत की कहानी आराम की नहीं है, यह चरित्र की कहानी है। इसके नेता विरासत में मिले विशेषाधिकार या पुराने धन से नहीं उठते, वे जमीन से आते हैं, उन्हीं चुनौतियों से जिनका सामना उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोग करते हैं। इसीलिए जब भारत बोलता है तो दुनिया एक अलग मानसिकता के साथ सुनती है, डर के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ। नंगे पैर चलने वाला नेतृत्व वास्तविकता के करीब रहता है। भारत की नंगे पैर की ताकत इसकी जड़ों से प्रवाहित होती है, इसके लोग और इसकी उद्देश्य की भावना। यह पूर्णता का दावा नहीं करता, यह पश्चिम की नकल करने की कोशिश नहीं करता, यह खुद के प्रति सच्चा रहता है। और वही ईमानदारी इसकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बन गई है। जबकि दूसरे दिखावे का पीछा करते हैं, भारत प्रामाणिकता का पीछा करता है, जो रुझानों, प्रसिद्धि या गर्व पर बने साम्राज्यों से अधिक समय तक चलता है। एक भारतीय गांव में कदम रखें और आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसे वित्तीय राजधानियां माप नहीं सकती। पैसे के बजाय गरिमा पर आधारित मुस्कुराहट, यही वह चीज है जिसे दुनिया ने पीढ़ियों तक भारत के बारे में नजरअंदाज किया। शक्ति की गणना केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं की जा सकती, आप इसे अपने लोगों की एकता में, अपनी युवाओं के नवाचार में और अपनी परंपराओं की गहराई में महसूस करते हैं। हर प्रमुख भारतीय नवाचार एक ही कहानी बताता है, बिना लाभ के ताकत। इतिहास में सबसे कम लागत वाले उपग्रह लॉन्च करने से लेकर रिकॉर्ड गति से टीके विकसित करने तक, पृथ्वी पर कहीं भी सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली बनाने तक। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार कर सकते हैं।